68,000 kilogram of an aircraft is easily lifted into the sky. How? So, hey guys, my name is Bhushan Divakar. In today's video, we are talking about how an aircraft will fly. So, guys, if you are ready, fasten your seatbelt because we are ready for takeoff. एयरक्राफ्ट जिसको हम बहुत ही बड़ा एक ट्यूब कह सकते हैं, बहुत ही लंबा और हैवी ट्यूब, एक एयरक्राफ्ट का एम्प्टी वेट 40,000 किलोग्राम विदाउट एनी एक्स्ट्रा वेट मींस विदाउट एनी फ्यूल एनी पैसेंजर्स, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा है, 40,000 किलोग्राम। जब इसमें फ्यूल डलता है एयरक्राफ्ट में और इसमें पैसेंजर्स आते हैं, लगेज वेट होता है, तो उन सारे वेट्स के बाद एक एयरबस A320 का वेट 68,000 किलोग्राम हो जाता है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है। हाउ दिस मैजिक हैपन? दिस मैजिक इज हैपन बिकॉज एयरक्राफ्ट एक्सपीरियंसेस 4 फोर्स। फर्स्ट इज वेट, सेकंड इज थ्रस्ट, थर्ड इज ड्रैग एंड फोर्थ इज लिफ्ट। वेट जैसा कि आप सभी को पता है, वजन, जिसकी डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड साइड, बिकॉज जब एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, रनवे से उठता ही है प्लेन, तो उसका वेट जो नीचे की तरफ आ रहा होता है बिकॉज ग्रेविटी। अब इस वेट को मेंटेन करने के लिए चाहिए हमें थ्रस्ट, क्योंकि थ्रस्ट एयरक्राफ्ट को जो है आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है। तो इस वेट को बैलेंस करने के लिए हमें चाहिए थ्रस्ट। अगर थ्रस्ट कम होगा तो एयरक्राफ्ट सीधा नीचे आ जाएगा ज़मीन पर। तो थर्ड हम ड्रैग के बारे में बात करते हैं। ड्रैग इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स जब एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा होता है फॉरवर्ड साइड में, तो ड्रैग जो पीछे की साइड में बनता है। और इसको आप एक्सपीरियंस करेंगे जब आप हाथ को अपना बाहर निकालेंगे चलती हुई गाड़ी में से। जब हाई स्पीड पे गाड़ी होती है तो आपका हाथ पीछे की तरफ जा रहा होता है बिकॉज ड्रैग। जब आप हाथ को उल्टा कर लेते हैं अपना, तो वहाँ पे ड्रैग नहीं पैदा होता, क्योंकि हवा जो है नीचे और ऊपर की तरफ डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट इज लिफ्ट। अब लिफ्ट का सीधे सिंपल फंडा है, मोर स्पीड इज मोर लिफ्ट। मान लीजिए कि एयरक्राफ्ट जो है एयरबस A320, उसका टेक ऑफ स्पीड है 130 नॉट्स, और अगर आप उस एयरक्राफ्ट को 90 नॉट्स पे उसकी नोज़ को उठाएंगे तो एयरक्राफ्ट की सिर्फ नोज़ उठेगी। वो इसलिए होता है क्योंकि लिफ्ट वहाँ पे नहीं है, तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा लिफ्ट होगा। अब जो है ये डिपेंड करता है एयरक्राफ्ट के वेट पे। मान लीजिए एयरक्राफ्ट का जो है टेक ऑफ स्पीड है 130 नॉट्स, एयरक्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा वेट है जो कि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट को एक्सीड कर रहा है, तो वहाँ पे जो है और भी ज़्यादा स्पीड चाहिए होगी हमें एयरक्राफ्ट की, और लंबा रनवे चाहिए होगा। इसीलिए जितनी ज़्यादा स्पीड होगी तो उतना ज़्यादा जो है लिफ्ट पैदा होगा। अब लिफ्ट कैसे जनरेट होती है? लिफ्ट जनरेट होती है एरोफॉइल्स की वजह से। विंग होता है, उसको हम एरोफॉइल्स भी बोलते हैं। तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा है, ये जनरेट करता है लिफ्ट को। अब जनरेट कैसे करता है? क्योंकि सामने से हवा आ रही है, वो 2 डायरेक्शन में डिवाइड होती है। अगर मान लीजिए वो सीधा हो तो हवा जो डायरेक्ट फिर इससे टकराती और इस एयरक्राफ्ट की स्पीड बढ़ने की जगह उल्टा और कम होती। तो इसीलिए जो है ये एरोफॉइल्स बनाया है ताकि हवा जो है 2 डायरेक्शन में बढ़ जाए, नीचे और ऊपर। नीचे की तरफ देखिए फ्लैट है तो उधर लो स्पीड होती है और हाई प्रेशर जोन होता है नीचे। ऊपर जो है फास्ट स्पीड हो जाती है, स्पीड ज़्यादा हो जाती है, और लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर होगा तो स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। अब इसका एग्जांपल सीधा ये है कि जब आप एक हाईवे पे खड़े हैं या फिर किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं या मेट्रो स्टेशन पे भी खड़े हैं, ट्रेन जब आपके सामने से क्रॉस करते हुए जाती है स्पीड में, तो आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि आप भी ट्रेन की डायरेक्शन में जा रहे हैं खिंचते हुए, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो है लो प्रेशर एरिया बन जाता है, बिकॉज वहाँ पे स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसीलिए ये कर्व बनाया गया है ताकि ऊपर से पीछे की तरफ से डाउन बनाया, ताकि जो आगे की हवा है ऊपर की तरफ चली जाए, कम हवा जो नीचे की तरफ जाए। और इसमें जो है एलिवेटर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम लिफ्ट करते हैं तो एलिवेटर जो है ऊपर की तरफ हो जाता है, हवा ऊपर की तरफ चली जाती है, वेट जो है पीछे का एयरक्राफ्ट का और डाउन जाता है और नोज अप हो जाती है, तो इसलिए एयरक्राफ्ट जो ईजिली लिफ्ट कर जाता है हवा में। अब यही सेम सिचुएशन लैंडिंग के टाइम पे भी होती है। उसमें बस क्या होता है, एलिवेटर ऊपर की जगह नीचे होता है। एयरक्राफ्ट जब लैंड करता है तो आपने देखा वो नोज़ ऊपर होती है, लैंडिंग गियर्स जो बैक गियर्स होते हैं वो पीछे की सबसे पहले टच करते हैं। वो इसीलिए टच करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमने स्पीड को और लिफ्ट को मेंटेन किया हुआ है। एलिवेटर नीचे तो वहाँ पे हवा टकराती है तो एयरक्राफ्ट नीचे आ रहा होता है। तो अब बात करते हैं हाउ एयरक्राफ्ट मूव। एयरक्राफ्ट का जो इंजन स्टार्ट होने के बाद जब थ्रस्ट देते हैं उसमें, तो एयरक्राफ्ट जो आगे की हवा को बहुत जल्दी सक करने लगता है। तो लो प्रेशर में यानी लो एयर, बहुत ही कम एयर बन जाती है आसपास, तो एयरक्राफ्ट ईजिली आगे की तरफ जा रहा होता है।
सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। होप कि आप समझ गए होंगे कि एयरक्राफ्ट किस तरीके से फ्लाई करता है। बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, बोइंग 777, 787 एंड 747, जो कि बहुत ही बड़ा वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है। वो ईज़िली फ्लाई इन्हीं रीजंस की वजह से कर पाते हैं। अब सोचिए कि एयरबस A320 का ही वेट 68,000 किलोग्राम है, और तो 747 या फिर 380 का वेट कितना ज़्यादा होगा, और उसमें इंजन्स भी चार चार लगाए जाते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड हैप्पी लैंडिंग्स।